बच्चों डिजिटल स्विचिंग का हमने जो आपको पहले मैंने आपको नोट्स बनाने को दिए थे यूज़ार्ट के ऊपर। तो उससे पहले जो चैप्टर 2 है उसमें हमें कोडिंग को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी समझ में बाकी के चैप्टर आएंगे। तो चैप्टर 2 में हम कोडिंग पढ़ेंगे इसमें, और 5 बिट बॉर्डर कोड पढ़ेंगे और साथ में आस्की कोड पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि कोडिंग होता क्या है और आखिर हमें कोडिंग की ज़रूरत क्या पड़ी। तो कई बार होता ऐसा है कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजनी पड़ती है। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि कोई भी फाइल होती है हमें यहाँ से विदेश तक भेजनी पड़ती है, किसी और देशों में भी भेजनी पड़ती है। तो इन्फॉर्मेशन को जब हम भेजते हैं तो हमें कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो काफ़ी लंबी होती है। तो कोडिंग में क्या होती है, उस इन्फॉर्मेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में भेज देते हैं। जैसे शॉर्ट हैंड होता है, आपने देखा होगा दुकानों में शॉर्ट हैंड्स होती हैं, लोग वो टाइपिंग जैसे करते हैं उसमें उसको शॉर्ट हैंड कहते हैं। तो उसके द्वारा भी क्या होता है, कोडिंग जैसी ही होती है वो, क्योंकि जो बड़े-बड़े शब्द होते हैं, बड़े-बड़े जो वाक्य होते हैं उनको क्या कर देते हैं, वो छोटे रूप में कर देते हैं ताकि जो इन्फॉर्मेशन हो जाए वो कॉम्पैक्ट हो जाए और अच्छी तरीके से दूसरी तरफ पहुँच जाए। तो जैसा कि आप डेफिनेशन से देखोगे, कोडिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल्स टू कन्वर्ट इन्फॉर्मेशन सच एज़ लेटर, वर्ड, साउंड, इमेज इनटू अनदर फॉर्म, sometimes shorthand और secret for communication through a channel और storage in a medium। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम किसी को दे रहे हैं, कंप्यूटर के द्वारा दे रहे हैं, तो कोई जैसे लेटर होगा, कोई वर्ड होगा, कोई भी साउंड या कोई भी फोटो होगी, तो उसमें हम ऐसी कोडिंग करेंगे तो जिससे क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन एक जगह से क्या होगा दूसरी जगह जाएगी और वो एक कोडिंग फॉर्म में जाएगी। इसकी ज़रूरत कई साल पहले, जैसे 1870 की बात है, तो उस समय कोडिंग की ज़रूरत पड़ रही थी। तो उस समय क्या होता था कि काफ़ी डिफ़िकल्ट था, तो कोडिंग जो थी काफ़ी कॉम्पैक्ट थी, काफ़ी कम लोग यूज़ करते थे, स्टार्टिंग टाइम था। और थोड़े-थोड़े जो वर्ड्स होते हैं उनको भेजना शुरू कर दिया। जैसे टेलीग्राफ हुआ, इसके द्वारा जो प्रिंटिंग होती थी उसमें कोडिंग किया जाता था। तो लंबे-लंबे जो वर्ड होते थे, जो इन्फॉर्मेशन होती थी, उनको क्या किया जाता था, भेजा जाता था। तो इसीलिए कोडिंग का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब एन्कोडिंग और डिकोडिंग ये क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एन्कोडिंग कन्वर्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सोर्स इनटू सिंबल्स फॉर कम्युनिकेशन और स्टोरेज। कोई भी इंफॉर्मेशन होगी उसको क्या कर देते हैं हम, किसमें चेंज कर देते हैं, किन्हीं सिंबल्स पे कर देते हैं। सिंबल्स मतलब जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। इनको हम यूज़ किस लिए कर रहे हैं, कम्युनिकेशन करने के लिए, ताकि जो भी हमारी जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है वो एक कोडिंग फॉर्म में हो जाए। इसको क्या कहते हैं, एनकोडिंग हो जाता है। उसका उल्टा क्या होता है, वो होता है डिकोडिंग। यही जो सिंबल है इसको किस में वापस चेंज कर देता है, डिकोडिंग ओरिजिनल इंफॉर्मेशन में। तो यहाँ पे दो तरीके के काम हो रहे हैं, एनकोडिंग और डिकोडिंग। एनकोडिंग क्या कर रहा है, उस इंफॉर्मेशन को चेंज कर दे रहा है सिंबल्स में, और बाद में डिकोडिंग क्या कर दे रहा है, उन्हीं सिंबल्स को वापस उसी ओरिजिनल फॉर्म में ला रहा है, मतलब ओरिजिनल जो इन्फॉर्मेशन हो रही है उसी को ला रहा है। तो इसी को कहते हैं आप एनकोडिंग। अब बात आती है 5 बिट बॉर्डर कोड। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो 1870 की बात थी, एमिली बॉर्डोट ने इसकी जो क्या किया था, इसके फाउंडर थे, उन्होंने शुरुआत करी थी 5 बिट बॉर्डर कोड की। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, इंटरनेशनल टेलीग्राफ अल्फ़ाबेट इसे कहते हैं। तो इसकी ज़रूरत पड़ी थी कि कोई भी इंफॉर्मेशन होती थी हमें विदेश भेजनी होती है, तो किस तरीके से भेजी जाए, या कहीं भी भेजनी होगी तो किस तरीके से भेजी जाए। तो टेलीप्रिंटर का कोड का हमने क्या किया, उस समय इस्तेमाल किया। तो 5 बिट बॉर्डर कोड में हम 5 बिट का यूज़ करते हैं, जो इसमें कितने कैरेक्टर्स होते हैं, 32 कैरेक्टर्स होते हैं, 2 टू द पावर 5। तो इसके द्वारा क्या हो गया, कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या किया, हमारे द्वारा क्या किया, टेलीग्राफ के द्वारा भेजा गया। जैसे कि मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ एक बार, ये देखिए, ये आपका डायग्राम है। इस तरीके का एक बॉर्डर कोड डायग्राम, ये टेलीग्राफी है, जिसके द्वारा ये यहाँ पे देखिए कीज लगी हुई है, दो साइड में लेफ्ट है और इधर कितनी है, 3 है। ये क्या है, बॉर्डर कोड डायग्राम है। 5 इसमें कीज लगी हुई हैं, जिनको दबा के क्या हो जाता था, इंफॉर्मेशन भेजी जाती थी। लेकिन ये आज के जो टाइम है, इसकी जगह किसने ले ली है, आस्की कोड ने ले ली है। उसको मैं आपको अभी बताता हूँ। तो बॉर्डर्स original code was adapted to be sent from a manual keyboard, and no teleprinter equipment was ever constructed that used in its original form। तो हम इसमें पहले क्या करते थे, मैनुअल, इसमें जो कीबोर्ड होता था उसके द्वारा क्या करते थे, कोडिंग करते थे।
इसमें उसके बाद इसमें क्या हुआ, मशीनरी आई। उसके बाद जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा कि बाएं हाथ की 2 उंगलियों के द्वारा और राइट साइड की 3 उंगलियों के द्वारा इसमें क्या की जाती थी, कोडिंग की जाती थी और इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता था, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। और इसको क्या कहते थे, इंटरनेशनल टेलीग्राफ अल्फाबेट नंबर ITA 1 कहा जाता था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जगह ASCII कोड ने कैसे ली। ये ओरिजिनल बॉर्डर कोड है, ये देखिए यहाँ पे थोड़े बहुत आपको याद करने होंगे, इसके ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है कि ये है आपका बाइनरी नंबर, ठीक है। ये 5 बिट बाइनरी नंबर है और ये लेटर है, जैसे नल है, नल, तो नल को क्या कहा जा रहा है, इसको नल को नली कहा जा रहा है। और 4 बार 0 फिर 1 है, ये लेटर क्या है, ए। तो ये जो कोड का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है, ए लेटर के लिए किया गया। 00010 इसका कोड का इस्तेमाल किस लिए किया गया है, ई नंबर के लिए किया गया। इसी तरीके से ये देखिए कोडिंग चल रही है और ये कहाँ तक है, 32 तक है। तो यहाँ पर ये जो नंबर दिए जा रहे हैं, ये लेटर है और ये इनकी फिगर है। तो ए को हम अगर बॉर्डर कोड में कहेंगे तो यहाँ पर ये 4 बार 0 और एक 1 दबाएंगे इसमें। और जैसे यू को कहेंगे तो 2 बार 0 101। तो इस तरीके से 5 बिट का यूज किया गया किसके लिए, 5 बिट बॉर्डर कोड के लिए, और ये इसके कैरेक्टर्स हैं। अब देखो अगली बात आती है 7 बिट ASCII कोड क्या है। ये इसकी जो फुल फॉर्म है ये पूछी भी जाती है एग्जाम में। इट इज अ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब होता क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे 3 देश है कोई, अमेरिका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है। ये जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। तो वहां पर ए को क्या कहा जा रहा है, 010 कहा जा रहा है अमेरिका में। ये जस्ट एग्जांपल है, इससे कहा नहीं जाता है, लेकिन मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। बी को क्या कहा जा रहा है, 110 कहा जा रहा है। सी को क्या कहा जा रहा है, 111 कहा जा रहा है। एफ को भी 111 कहा जा रहा है। और इंडिया में ए को क्या कहा जा रहा है, 111 कहा जा रहा है। बी को क्या कहा जा रहा है, 011 कहा जा रहा है। सी को 110 कहा जा रहा है। ए के यहाँ पर कुछ और कहा जा रहा है, यहाँ पर कुछ और कहा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी है, ए को कुछ और कहा जा रहा है, बी को और सी को कुछ और कहा जा रहा है। यहाँ पे ये दोनों आपको एक लग रहे हैं, एक नंबर नहीं होगा, इसमें कुछ भी लिख दो आप, 0001 कर दो, चलो इसे, ठीक है, इट्स जस्ट अ एग्जाम्पल। तो अब कोई फाइल होगी, मानो उस फाइल का नाम क्या है, एबीसी वो फाइल है, तो उसका कोड क्या बनेगा, ये एबीसी कोई फाइल है भारत की, और इस फाइल को क्या कर रहे हैं हम लोग, अमेरिका भेज रहे हैं। तो इस एबीसी फाइल का कोड क्या जनरेट हो जाएगा, 111011110। ये इसका क्या हो गया, एक कोड जनरेट हो गया। अब इस कोड को जब हम लोग अमेरिका भेजेंगे इस फाइल को, तो वहां पर इसको क्या कहा जाएगा, ये नंबर किसके कहे जाएंगे, ये होगा सी। यहाँ पे देखिए 111, ये हो गया सी, 011 ये क्या हो गया जी, और 110 क्या हो गया एच। तो इसका नाम क्या कर देंगे हम, सी CGH। तो इस फाइल का नाम वहां जाके क्या हो गया, CGH। तो ऐसे ही फाइलों को जब एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है तो उसमें क्या की जाती है, कोडिंग की जाती है। लेकिन इसके लिए क्या किया, कहा गया कि ऐसे हम फाइलों को कैसे भेजेंगे दूसरे देश में, क्योंकि इसके लिए एक पर्टिकुलर कोडिंग होनी चाहिए। तो इस कोडिंग का यूज आसान करने के लिए इसको अमेरिकन स्टैंडर्ड में लिया गया कि अमेरिका जो देश है उसके द्वारा ही इसके में क्या की जाएगी, कोडिंग की जाएगी, और वो स्टैंडर्ड कोड ही सब देशों में इस्तेमाल होगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो इसी के द्वारा क्या की जाती है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ASCII कोड का यूज क्यों किया जाता है। अब देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि ASCII कोड कैसे निकालते हैं। माना एक ये देखो कोई कोई बिट है, देखो 0110010 है। अब इसका ASCII कोड कैसे निकालेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, इन सबको पहले अलग अलग लिख देंगे। अब यहाँ से इस तरीके से लिखेंगे 1 2 to the power 1 2 to the power 2 2 to the power 3 2 to the power 4 2 to the power 5 2 to the power 6। इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 2 4 8 16 32 64। अब जहां पर भी आपको 1 दिखेगा जिन डिजिट्स पे, उसकी वैल्यू आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है तो ये क्या आ जाएगा 32 प्लस 1 क्या आ जाएगा 16। इसके बाद आपको क्या दिख रहा है 2, इस जगह पे 1 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस 2, ये मैंने 0 कर दिया यहाँ पे क्योंकि 0 था। टोटल कितना आ गया 50। तो ASCII कोड 50 की जो है वो किस कैरेक्टर के लिए यूज होता है, 2। जैसे कि मैं आपको लिस्ट में दिखाता हूँ अभी, एक मिनट, ये देखो ये उसकी टेबल है एक ASCII कोड की।
अब यहाँ पर कितना आ रहा है आपका 50 वैल्यू आ रही है, ये 50 वैल्यू है और ये किसके लिए यूज की जा रही है, 2 के लिए की जा रही है। तो इस तरीके से आप और भी एग्जाम्पल के थ्रू इसमें कर सकते हो, चाहे यहाँ पे 1 कर दो, 0 कर दो, 0, लेकिन ऐड किसको करना है जहाँ पर 1 आ रहा है और ये आपको 7 बिट पे ही मिलेगा। इसको याद करने का तरीका यह है कि थोड़े तो आपको याद करने होंगे, लेकिन ए से जेड तक जो आस्की कोड होते हैं उनके आप जो सीक्वेंस बना होता है वो किससे 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 किस तक होता है, 65 से 90 तक का। 65 का जो आस्की कोड है 65 वो किस कैरेक्टर के लिए यूज होता है, वो ए के लिए। तो 66 किसके लिए होगा, बी के लिए। 67 किसके लिए होगा, सी के लिए। इस तरीके से जेड किसके लिए होगा लास्ट में, 90 के लिए। इस तरीके से आप आस्की कोड को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आस्की कोड यूज होता है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए होता है। कैसे, इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल हम लोग फाइल्स एक दूसरे को भेजते हैं उसके लिए क्या करते हैं, ये आस्की कोड का यूज होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।